आस पराई राखत खाया घर का खेत, औरन को पत बोधता मुख में पड़ रेत। अर्थ, जो लोग दूसरों की आशा मदद धन सहायता पर निर्भर रहते हैं, वे अपने घर के खेत स्वयं के साधन श्रम संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। दूसरों को समझते हैं कि ऐसा मत करो, पर खुद अपने मुंह में रेत डाल लेते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। भावार्थ, अलस और निराशता से अपना नुकसान होता है। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना मुश्किल। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े सो बार, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। अर्थ, सोना, साथी संगति और साधु लोग ये टूटकर भी 100 बार जुड़ सकते हैं, लेकिन दुर्जन बुरे लोग मिट्टी के घड़े के समान हैं, एक धक्के से ही टूट जाते हैं। भावार्थ, अच्छे लोग के बीच संबंध मजबूत होते हैं, वे टूटने पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन बुरे लोग के संबंध नाजुक होते हैं, एक छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। सब धरती कारज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अर्थ, अगर मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, सभी लकड़ियों को कमल और 7 समुद्रों की काली स्याही कर लूं, तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। भावार्थ, गुरु के गुण इतने अपार हैं कि उनका वर्ण करना मानवीय सीमाओं से परे है। गुरु की महिमा अनंत है। बलिहारी व दूध की जामे निकसे घीव, घी साखी कबीर की 4 वेद का जीव। अर्थ, उस दूध की तो बलिहारी है जिसमें से मक्खन घी निकलता है। कबीर कहते हैं, घी आत्मज्ञान मेरा साक्षी है, जो 4 वेदों का जीवन सार है। भावार्थ, जैसे दूध से घी निकलता है, वैसे भक्ति और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान ही वास्तविक धर्म का सार है, जो 4 वेदों में छिपा है। आग जो लगी समुद्र में, धुआं न प्रकट होई, सो जाने जो जरमुआ जाके लाई होई। अर्थ, समुद्र में लगी आग दिखाई नहीं देती, धुआं नहीं उठता, वही व्यक्ति इसे जानता है जिसके अंदर यह आग भक्ति ज्ञान तप जल रही है। भावार्थ, सच्ची आध्यात्मिक तपस्या बाहर से दिखाई नहीं देती, जिसके अंदर भक्ति की आग है वही उसे अनुभव करता है। साधु गठी न बंधाई, उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब भोगे तब दे। अर्थ, साधु भिक्षा का बोरा गांठ नहीं बांधता, जो मिलता है उसी से पेट भर लेता है। उसके आगे पीछे परमात्मा खड़े हैं, जब भोगने का समय आएगा तब देने वाला भी वही हरि होगा। भावार्थ, साधु भावी चिंता नहीं करता, वह वर्तमान में जीता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साड़िया आवा अंत का यार। अर्थ, शरीर घट के पर्दे को हटाकर सीधे परमात्मा का दर्शन कर लिया, जीवन के आरंभ में ही संन्यास ले लिया और अंत समय में प्रियतम ईश्वर प्रकट हो गया। भावार्थ, जिसने शरीर और मन के भ्रमों को त्याग कर आत्मदर्शन किया, उसे ईश्वर की प्राप्ति जीवन में ही हो जाती है। कबीरा खालिक जागिया और न जागे कोई, जाके विषय भरा दास बंदगी होई। अर्थ, कबीर कहते हैं, मैंने खालिक ईश्वर को जागृत देख लिया, लेकिन और कोई नहीं जागा। जिसके विषय वासनाओं में जहर भरा है, वह दास्ता में ही रहता है। भावार्थ,
अधिकांश मनुष्य माया और वासनाओं में खोए हुए हैं। केवल जागृत आत्मा ही ईश्वर को पहचान पाती है। ऊंचे कुल में जामिया करनी ऊंचे न होए, सौरन कलश सुरा भरी, साधु निंदा सोए। अर्थ, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता यदि उसका आचरण ऊंचा न हो। जैसे घड़े में शराब भरी हो लेकिन बाहर से साफ दिखे, वैसे लोग साधुओं की निंदा करते हैं। भावार्थ, जाति या वंश से कोई महान नहीं होता, आचरण से होता है। बाहर से पवित्र दिखने वाले लोग अंदर से विषैले हो सकते हैं और सज्जनों की निंदा करते हैं। सुमरन की सुबियो करो जो गागर पनिहार, होले होले सूरत में कहे कबीर विचार। अर्थ, ईश्वर का नाम को छोटे छोटे घड़े की तरह भरते रहो। जैसे पानी भरने वाली स्त्री धीरे धीरे घड़े में पानी भरती है, धीरे धीरे चेतना में बस जाए, ऐसा कबीर कहते हैं। भावार्थ, ईश्वर स्मरण नियमित छोटे छोटे प्रयासों से होना चाहिए। लगातार अभ्यास से वह चेतना में समा जाता है।